बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, ये और फूड और हेल्थ का पार्ट 2 है। अब तक हमने जो है वो फूड और उसके कंपोनेंट्स वगैरह पढ़े थे। अब आते हैं डिजीज़ की तरफ। ठीक है, कि अच्छी सेहत के लिए हमें एक्सरसाइज, रेस्ट करना चाहिए। और इसके अलावा जो है बीमारियाँ लग जाती हैं तो फिर हमें उनसे किस तरीके से एहतियात करनी चाहिए। तो डिजीज़ जो है वो दो तरह की होती हैं। एक तो होती है कम्युनिकेबल और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, एक होती है कम्युनिकेबल और दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कि मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से लगती हैं। अब पहले आ जाते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं deficiency disease cannot be passed on from one person to another. They are therefore called non-communicable diseases. Some non-communicable diseases are caused by harmful substances present in the environment. For example, fumes from cars and factories can cause diseases of lungs and heart. Non-communicable diseases can also be caused by bad habits such as smoking. Smoking is a major cause of heart and blood diseases. यहाँ पर जो है आपको ये डिफिशिएंसी डिजीज़ का जो चार्ट दिखाया जा रहा है कि कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। अब है डिफिशिएंसी डिजीज़। डिफिशिएंसी डिजीज़ जो है कौन सी है, जो एक तो है नाइट ब्लाइंडनेस। ये विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। ठीक है, और ये कैसे हमें इससे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं ग्रीन पत्तों वाली वेजिटेबल्स से। इस वीडियो के एंड में भी आपको ये चार्ट दिया हुआ है। बेरबेरी जो है विटामिन B1 की वजह से होती है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। और गोइटर जो है वो आयोडीन की वजह से होता है। ये जो सॉल्ट हम खाते हैं ना, ये उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये है डेफिशिएंसी डिजीज़ जो कि खुराक की कमी की वजह से होती हैं। ठीक है, दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, जो मैंने आपको बताया कि एक तो ये एलर्जी आ गई। देखो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि लड़की को जो है वो डस्ट से एलर्जी है। वो खेतों में गई है तो वहाँ से उसको एलर्जी हो रही है। तो ये एलर्जी जो होती है ना, ये भी जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। यानी एक इंसान की एलर्जी दूसरे इंसान को नहीं लग सकती। अच्छा, यहाँ पर हार्ट अटैक और दिखाया जा रहा है। तो ये भी जो है वो बैड हैबिट्स, ऑयली ग़िज़ा खाने से हो जाता है बहुत ज़्यादा। जिन लोगों को तेल वाले खाने की आदत होती है तो उनको जो है ये बीमारी लग सकती है। अब इन बीमारियों से बचाव के तरीके भी आपको बताए गए हैं कि स्मोकिंग देखो नज़र आ रही है, ये अल्कोहल, बैड हैबिट्स जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पैदा करती है। अब आते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं। जर्म कॉज डिजीज़ बाय एंटरिंग आवर बॉडी एंड डैमेजिंग द बॉडी सेल्स। Bacteria, viruses, and protozoa are germs that cause various diseases. Germs are present all around us. They are present in air, in water, and in food. Dirty water or food have lots of germs. Germs can enter our body through our food or water or through air when we breathe. They can also enter our body through cuts in our skin or when an insect bites us, like मॉस्किटो यानी मच्छर जब हमें काटता है। द बॉडी ऑफ अ सिक पर्सन हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ जर्म्स। जब वो किसी एक बीमार पर्सन को काट के फिर किसी सेहतमंद पर्सन को काटता है तो क्या होता है कि उस बीमार वाले जरासीम जो बीमारी वाले आदमी के सेहतमंद आदमी को लग जाते हैं। अच्छा, कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी हैं? एक तो है कॉमन कोल्ड और नमूनिया है, इसमें कफ, फीवर, शेकिंग, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस की लेने में दुश्वारी महसूस होती है। दूसरा है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे आमतौर पर टीबी कहते हैं। इसमें फीवर होता है, रात को पसीने आते हैं। ठीक है, तो ये बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान को लग जाती हैं और इसके बाकायदा इलाज करवाना पड़ता है। एंटीबायोटिक्स जो है वो
इनका इलाज है। एंटीबायोटिक्स ये क्या होती हैं जिनसे बीमारी के जरासीम को मारा जा सकता है। ये देखिए आपको ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नज़र आ रही हैं। इसमें देखिए एक बच्चा सही तरीके से खाना खा रहा है, दूसरा बच्चा गंदे हाथों से गंदी चीज़ें खा रहा है। ये सेहतमंद चीज़ें भी जो है हमें बीमारियों से दूर रखती हैं। बाकी ये सेहतमंद रहने की ये वाली आदतें आप अपनाएं तो इससे भी आप सेहतमंद रह सकते हैं और जरासीम हमसे दूर रहते हैं। साफ़ पानी पीना चाहिए और मच्छरों वाली जगहों से दूर रहना चाहिए, या तो फिर मच्छरों को जो है मार देना चाहिए। इनके लिए इनकी केमिकल्स आते हैं जिनकी वजह से मच्छर जो है वो या कीड़े मकोड़े जो है नुकसान पहुंचाते हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। गंद को जो है वो डस्टबिन में डालना चाहिए। यही सारी आदतें अपनाकर हम जो है एक सेहतमंद माशरा बना सकते हैं। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, तो इन बीमारियों से हम कई तरह से बच सकते हैं। एक तो वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन करवाने से ये बीमारियाँ जो हैं हमें जो है वो नहीं लगती है। द वैक्सीन इज़ अ steroid और इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। इट इज़ अवेलेबल फॉर मैनी डिजीज़। समरी, अब आप समरी देखिए और इस वीडियो के आखिरी में आपकी बुक का दिया हुआ चार्ट है विटामिन ए बी सी का, जो कि आपको होमवर्क में भी बनाने के लिए दिया गया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।